प्राचीन भारत की विशाल और पवित्र भूमि पर जहां हर कहानी दिव्य तत्वों से ओत-प्रोत होती है, वहां मगरध्वज का जन्म एक रहस्यमय और चमत्कारी घटना था। उसकी कहानी रामायण के समापन से भी पहले शुरू होती है, जो देवताओं और रहस्यमय शक्तियों से गहरी जुड़ी हुई थी। मगरध्वज कोई सामान्य बालक नहीं था। वह महान हनुमान का पुत्र था, जो हनुमान की पसीने की एक बूंद से उत्पन्न हुआ, जो समुद्र में गिरकर एक मछली द्वारा निगल ली गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। मछली ने उस बूंद की पवित्रता को महसूस किया और उसे समुद्र के गहरे हिस्से में ले जाकर उसे हनुमान का पुत्र बना दिया। मछली द्वारा पाला गया मगरध्वज हर दिन अधिक शक्तिशाली होता गया और वह अनजाने में महानता के लिए अभिष्ट था। उसका जन्म सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का परिणाम था। मछली, जो बच्चे की शक्ति को जानती थी, उसे चुपचाप मार्गदर्शन देती रही और वह अपनी दिव्य पिता के समान बल और गति से बड़ा होता गया। एक दिन जब मगरध्वज की शक्तियां प्रकट होने लगी, तब महान ऋषि नारद उसके पास आए और उसे उसकी असली जाति का पता बताया। तुम हनुमान के पुत्र हो, वायु के पुत्र और दिव्य शक्ति के एक योद्धा। तुम्हारा भाग्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। नारद ने उसे बताया कि उसकी आवाज में दिव्यता का गूंज था। मगरध्वज एक ऐसी लौ था जो समस्त अंधकार में पड़े बस। इतना कहते ही नारद अंतर्ध्यान हो गए। मगरध्वज इस रहस्य को जानकर अभिभूत भी हुआ। उसने समझा कि उसका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है। वह उद्देश्य जो रामायण के महाकाव्य बुराई के खिलाफ युद्ध और धर्म की शक्तियों से जुड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि वह इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा। वह यह सोच ही रहा था कि उसके कानों में हनुमान के युद्ध और भगवान राम के शांति की बातें आ रही थी। फिर भी विजय के बाद भी एक गहरी भूमिका उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक मार्ग जो उसकी शक्ति, उसके सिद्धांतों और अंततः उसके दिल की परीक्षा लेने वाला था। लेकिन उस समय तक दुनिया उसे नहीं जानती थी। वह एक छिपी हुई शक्ति था, ब्रह्मांडीय नाटक में एक भविष्य का नायक जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था।